नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और उसके ठीक बाद दो राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद काफी उत्साहित है। इससे उत्साहित भाजपा ने जम्मू कश्मीर में मिशन 44+ का लक्ष्य रख दिया है, यानी खुद के बहुमत से राज्य में सरकार गठन का उसने लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और उसके ठीक बाद दो राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद काफी उत्साहित है। इससे उत्साहित भाजपा ने जम्मू कश्मीर में मिशन 44+ का लक्ष्य रखा है, यानी खुद के बहुमत में राज्य में सरकार गठन का लक्ष्य। यूं तो भाजपा राज्य की 87 में से 70 से अधिक सीटों पर अपना ध्यान लगा रही है, लेकिन कुछ खास सीटों पर पार्टी की मेहनत और रणनीति साफ नजर आती है। हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध और मुस्लिम आबादी वाले लद्दाख क्षेत्र की 41 सीटों पर पार्टी अपनी नजर गड़ाए हुए है। पार्टी अच्छी तरह से जानती है यही वे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो उसे जीत और सत्ता के करीब लाकर खड़ी कर सकती हैं। अगर भाजपा इस चुनावी युद्ध में सफल हो जाती है तो देश के इकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी हिंदू बहुल क्षेत्र के सभी 37 सीटों पर जीत के प्रति आशान्वित है। बीजेपी को विश्वास है कि अलगाववादी आंदोलन भड़कने के बाद कश्मीर घाटी से भागे प्रवासी कश्मीरी पंडित उन्हें वोट देंगे। इसके साथ ही भाजपा के रणनीतिकारों को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की 46 सीटों पर भी उसे फायदा हो सकता है। भाजपा इस चुनाव में अपने सांप्रदायिक होने का तगमा उतार कर फेंकने को तैयार है। शायद इसी रणनीति के तहत पार्टी ने तकरीबन 40% मुसलमानों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 32 मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश के तौर पर मैदान में उतारे हैं। कश्मीर घाटी में भी पार्टी ने 25 मुस्लिमों को टिकट दिया है और जम्मू में पार्टी ने 6 और लद्दाख में 1 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया है। पार्टी सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार के दम पर चुनाव जीतने का सपना नहीं देख रही, बल्कि मिशन 44+ की सफलता के लिए पार्टी बेघर कश्मीरी पंडितों की तरफ भी देख रही है। कश्मीरी पंडितों की संख्या श्रीनगर की हब्बा कदल, अमीरा कदल, खान्यार सीट के अलावा उत्तरी कश्मीर के रफियाबाद और सोपोर और दक्षिण कश्मीर में देवसर, शांगस, पहलगांव और वाची में बहुत है। अगर भाजपा इस चुनावी युद्ध में सफल हो जाती है तो देश के इकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। साल 2008 के विधानसभा चुनावों में घाटी की 46 सीटों में से 15 और 34 कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंधित उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया था। सूत्रों के अनुसार इस समुदाय को भी अपने अपने हित भाजपा के कार्यकाल में पूरे होते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद ही धारा 370 का मुद्दा भी बड़े जोरों शोरों से उठा था। एक वक्त तो ऐसा था जब लगने लगा था कि सरकार इस मुद्दे पर बड़ी बहस का मन बना चुकी है, लेकिन विवाद बढ़ता देख सरकार बैकफुट पर चली गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने से डर रही है। भाजपा के नेता भी धारा 370 पर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी सबकी मर्जी से फैसला करना चाहती है और पार्टी को इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। पहले लोगों की सलाह इस मुद्दे पर ली जाएगी, तभी फैसला होगा। पार्टी ने मुसलमानों के भरोसे को बढ़ाते हुए कहा है कि इस्लाम हमारी सत्ता में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद ही धारा 370 का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठा था। एक वक्त तो ऐसा था जब लगने लगा था कि सरकार इस मुद्दे पर बड़ी बहस का मन बना चुकी है, लेकिन विवाद बढ़ता देख सरकार बैकफुट पर चली गई। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने से डर रही है। भाजपा को डर है कि कहीं इस बहस के शुरू होने का नुकसान उन्हें चुनाव में ही न चुकाना पड़े। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की निगाहें अब हाल ही में होने वाली विधानसभा चुनावों पर टिकी है। बीजेपी अभी से मिशन कश्मीर में जुट गई है ताकि प्रदेश में भी सरकार बनाने का सपना पूरा हो सके। आंकड़ों की बात की जाए तो अगर लद्दाख की 4 और जम्मू की 37 सीटों को जीत लिया जाए तो फिर मिशन 44 भी पूरा हो जाएगा और कश्मीर में हिंदू सीएम भी होगा। पेश है मोदी के मिशन कश्मीर की कुछ खास बातें। केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की निगाहें अब हाल ही में होने वाली विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं।
बीजेपी अभी से मिशन कश्मीर में जुट गई है ताकि प्रदेश में भी सरकार बनाने का सपना पूरा हो सके। आंकड़ों की बात की जाए तो अगर लद्दाख की 4 और जम्मू की 37 सीटों को जीत लिया जाए तो फिर मिशन 44 भी पूरा हो जाएगा और कश्मीर में हिंदू सीएम भी होगा। मोदी के मिशन कश्मीर की कुछ खास बातें। बीजेपी का मिशन कश्मीर पीएम मोदी के कंधों पर है। जम्मू कश्मीर में पार्टी के स्टार प्रचारक भी मोदी होंगे। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद मोदी राज्य में 6 से 7 रैलियां करेंगे। बीजेपी के प्लान के मुताबिक हर फेज में मोदी की एक रैली आयोजित करवाना है। कुल 5 फेज होंगे, लिहाजा मोदी की रैलियां भी 5 होगी। 1 या 2 रैलियां ज्यादा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी कारगिल, जम्मू, लेह और श्रीनगर पहले ही जा चुके हैं। पार्टी इसे अपने लिए प्रचार मानकर चल रही है। चलो चले मोदी जी के साथ, ये बीजेपी का चुनावी स्लोगन होगा। चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। बीजेपी इस चुनाव में मिशन 44 प्लस मानकर चल रही है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि 44 से ज्यादा सीटें जीते। पार्टी को जम्मू, लेह, लद्दाख, कारगिल, उधमपुर सीटें जीतने की उम्मीद है। घाटी में भी बीजेपी को 2 से 3 सीटें जीतने की आस है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर मोदी के नाम पर वोट दे सकते हैं। राज्य में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटने वाले हैं। पार्टी इस चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने का सोच रही है, जिन्होंने जम्मू क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर फंसती नजर आ रही है। पार्टी की प्रदेश इकाई के भारी विरोध के बावजूद बीजेपी अब अनुच्छेद 370 के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालती दिख रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को लेह की चुनावी रैली के दौरान अनुच्छेद 370 के मुद्दे को लेकर बहुत निश्चित बात नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में राज्य यूनिट के भारी विरोध के बाद बीजेपी अब अनुच्छेद 370 के मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालती दिख रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की गुरुवार को लेह की चुनावी रैली के दौरान ये दिखा। वे 370 पर किंतु परंतु करते ज्यादा नजर आए। राजनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 पर केवल बहस कराना चाहती है। इस पर अंतिम फैसला लोगों पर छोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 को विपक्षी दलों के मुद्दा बनाने पर राजनाथ ने कहा है कि ये लोग अनुच्छेद 370 के नाम से डराते हैं। कहते हैं बीजेपी 370 को खत्म कर देगी। चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विकास की गई योजनाओं को लागू करने में बाधक है। अब इसकी उपयोगिता पर बहस की जरूरत है। राजनाथ ने इस दौरान ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर बहस चाहते हैं और इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्या लोकतंत्र में लोगों को इस पर चर्चा का अधिकार नहीं है? लोग खुद फैसला करेंगे कि 370 उनके लिए कितना फायदेमंद है। गौरतलब है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी पर भारी दबाव है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ रिश्ता केवल आर्टिकल 370 का रिश्ता नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हमारा रिश्ता हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ता भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ है। आपके साथ दिली रिश्ता है बहनों भाइयों। आर्टिकल 370 का भय दिखाकर यह ओथ हासिल नहीं कर सकते। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 पर बहस तो होनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग यदि तैयार होते हैं कि आर्टिकल 370 रिपील यदि होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। यदि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस यदि नहीं मिल पा रहा है तो आर्टिकल 370 ही उसके लिए जिम्मेदार है।
यहां पंचायतों के जो प्रमुख आए हैं, पंचायतों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो मिलने चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी अड़चन यदि कोई है तो वह आर्टिकल 370 है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के लिए बनने वाले मैनिफेस्टो में 370 को तुरंत रद्द करने की मांग को शामिल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के 370 पर बदले सुरों पर निशाना साधा है। बड़गांव जिले में बीरवा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने के बाद उमर ने कहा है कि जम्मू में वे आर्टिकल 370 खत्म करने की बात करते हैं और घाटी में कहते हैं कि अगर लोग चाहेंगे तो ये जारी रहेगा। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जारी अपने प्रचार अभियान को और तेज करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू में रैलियों को संबोधित किया। भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जारी अपने प्रचार अभियान को और तेज करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जम्मू में 2 रैलियों को संबोधित करने पहुंची। भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार में पहले से ही जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को राज्य दौरे पर आने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर आएंगे। सोनिया गांधी विशेष विमान से श्रीनगर पहुंची। वे बांडीपोर में रैली को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर से जम्मू संभाग के रामबन जिले के चंद्रकोट पहुंची। इसके बाद वे उधमपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कश्मीर के बांदीपुरा में सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए राहत कार्य के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि उस दिन की यादों से मन भारी है जब मैं सैलाब के समय यहां आई थी। कांग्रेस से जितना हो सका उतनी मदद की। राहत का काम बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में रैली की और 22 नवंबर की सुबह वे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे हेलीकॉप्टर में किश्तवाड़ में रैली को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी भी दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए 25 नवंबर को कश्मीर के लोलाब और पुंछ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन दोनों सीटों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होना है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू विधानसभा चुनाव के चलते पड़ोसी राज्यों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसे में हिमाचल और जम्मू के बॉर्डर चंबा बॉर्डर को सील करते हुए सीमाओं पर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया में होने वाली किसी भी तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जिला अधिकारियों को जारी की गई है। बीते दिन ही मुख्यालय से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्र ने हिमाचल पुलिस विभाग को भी व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत केंद्र ने जम्मू कश्मीर के साथ लगती प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने को कहा है। ऐसे में राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी चंबा बॉर्डर को सील करते हुए सीमाओं पर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया में होने वाली किसी भी तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जिला अधिकारियों को जारी की गई है। बीते दिन ही मुख्यालय से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में हिमाचल से प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने भी भाग लिया था। जम्मू कश्मीर के साथ लगता प्रदेश का चंबा बॉर्डर सबसे संवेदनशील श्रेणी में आता है। हाल ही में पुलिस ने यहां एक आतंकी के घुसने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। ऐसे में पुलिस विभाग ने सभी पहलुओं को ध्यान में रख विभागीय अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए हैं। मुख्य रूप से इस दौरान बॉर्डर एरिया से शराब तस्करी को अंजाम न दिया जाए, उसे लेकर भी अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हिमाचली जवान भी मोर्चा संभालेंगे। इसके तहत राज्य पुलिस विभाग इंडियन रिजर्व बटालियन की 5 कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजी गई हैं। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी ड्यूटी में जाने वाले जवान दिसंबर महीने के अंत में ही वापस लौटेंगे।
न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला एक ब्रेक लेने का, जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।